गोहाना मास्टर प्लान, गोहाना मेट्रो, गोहाना आईएमटी अनेक ऐसे पॉइंट हैं जिसमें गोहाना क्षेत्र के विकास को लेकर लगातार लोग प्रयास कर रहे हैं कि गोहाना में कोई ऐसा खास प्रोजेक्ट आ जाए जिससे गोहाना क्षेत्र और आसपास के गांवों को काफ़ी फायदा हो। लेकिन लंबे समय से कोई अपडेट न मिलना, लगातार लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि गोहाना के लिए सरकार क्या करेगी, क्योंकि गोहाना सोनीपत क्षेत्र से लगता एक शहर है। यहाँ पर बार बार घोषणाएं हुई, चावल मिल लगाई जाएगी, यहाँ पर ड्राफ्ट मास्टर प्लान बनाए जाएंगे, यहाँ पर आईएमटी स्थापित की जाएगी जिससे ज़मीन महंगी बिकेगी और यहाँ पर रोजगार के सुनहरे अवसर मिलेंगे। लेकिन ये प्रलोभन खाली सीमित रहे कुछ लोगों के बहकावे तक। इनमें सबसे पहले खास पॉइंट की बात करें तो सरकारों के आपसी टकराव, एक सरकार के जाने के बाद दूसरी सरकार का आना भी ऐसा खास तत्व रहा जिसके कारण गोहाना क्षेत्र का विकास आज तक नहीं हो पाया। केवल कागजों में लिख दिया गया कि गोहाना क्षेत्र को ये सौगात मिलेगी, लेकिन वो सौगात कभी मिल ही नहीं पाई। सबसे पहले कुछ खास पॉइंट्स का जिक्र करते हैं। गोहाना क्षेत्र में आईएमटी गोहाना के बाद ड्राफ्ट प्लान गोहाना, गोहाना मेट्रो, गोहाना के साथ बड़ौदा को फायदा, चावल मिल, ये कुछ खास पॉइंट्स थे जो आज तक पूरे नहीं हो पाए। इनके कारण गोहाना का विकास रुका हुआ है। अगर आसपास के गांवों का जिक्र करें तो गुडा, नगर, गड्डी उजाला खां, गड्डी सराय, नंबरदार खां, बारोटा, माहरा, तास्का, अहुलाना, वजीरपुर, खानपुर खुर्द और खुदराई, इन गांवों को इन गोहाना मास्टर प्लान गोहाना के प्रोजेक्ट्स के बाद काफ़ी फायदा भी मिलने वाला है, क्योंकि सीमा से लगते गांव को एक सिटी का डेवलप होने के बाद काफ़ी फायदा मिलता है। अब पॉइंट करते हैं। पहले गांवों का कुछ खास पॉइंट नोट कीजिए। नंबर 1 पॉइंट, गुडा, नगर, गड्डी उजाला खां और गड्डी सराय नंबरदा खां, ये गांव बिल्कुल गोहाना शहर के कंट्रोल्ड एरिया में है। अगर गोहाना शहर का मास्टर प्लान, जो ड्राफ्ट मास्टर प्लान है, वो पास हो जाता है तो इन गांवों का एरिया सेक्टरल एरिया के रूप में जाना जाएगा। मतलब इन गांवों के आसपास के में का जो ज़मीन है, गांव के चारों तरफ का जो एरिया है, वो सारा एरिया सेक्टरल एरिया के रूप में डेवलप हो जाएगा। नंबर 2 पॉइंट की बात करें तो नंबर 2 पॉइंट के गांव है बारोटा, माहरा और तास्का। ये 3 ऐसे गांव हैं जो गोहाना के सेक्टर का जो एरिया है उससे तो बाहर रहेंगे, लेकिन इन तीनों गांव को बारोटा, माहरा और तास्का गांव का जो एरिया होगा, यहाँ पर अगर सरकार मास्टर प्लान भी लेकर नहीं आती है तो यहाँ की जो ज़मीन है वो प्राइवेट कंपनियों, प्राइवेट बिल्डर्स द्वारा खरीद ली जाएगी और यहाँ पर अनेक प्रोजेक्ट स्थापित करने का भी काम किया जाएगा, क्योंकि वर्तमान के हालत को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है। इसके अलावा नंबर 3 पॉइंट के जो गांव हैं वे हैं अहुलाना, वजीरपुर, खानपुर खुर्द और खुदराई। ये 4 गांव ऐसे हैं जो मास्टर प्लान से दूर रहेंगे, ज़मीन का रेट बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर कृषि योग्य भूमि और ड्राफ्ट प्लान जो कि गोहाना का है उसके अधीन इन गाँवों को शो करने का काम किया गया है। अब प्रोजेक्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहले प्रोजेक्ट में बात करते हैं आईएमटी गोहाना। आईएमटी गोहाना, आईएमटी एक सपना है गोहाना के लोगों का, लेकिन इस सपने के लिए 7000 एकड़ जमीन में अत्याधुनिक कंपनियां स्थापित करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा दावा किया गया था कि गोहाना क्षेत्र में आईएमटी डेवलप की जाएगी, जिससे यहाँ के स्थानीय लोगों को फायदा होगा, जमीन बिक जाएगी, यहाँ पर एरिया डेवलप हो जाएंगे, जिससे काफ़ी ज़्यादा फायदा यहाँ पर मिलने वाला है। इनमें यहाँ पर उचित मुआवजे का प्रावधान भी दिया गया था कि यहाँ पर जिसकी जमीन एक्वायर की जाएगी उसको एक भारी भरकम मुआवजा भी दिया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो स्थानीय युवा हैं, रोजगार के सुनहरे अवसर मिलेंगे। रोजगार की तलाश में दिल्ली और गुड़गांव जैसे क्षेत्रों की तरफ यहाँ के युवाओं को नहीं जाना पड़ेगा। किराए के नंबर 3 पॉइंट, इसी के अंदर किराए के साधन बेहतरीन तरीके से मिलेंगे, अच्छे किराएदार यहाँ पर होंगे, जिससे लोगों की आजीविका में भी सुधार होगा। यहाँ पर औद्योगिक विकास के लिए भी छोटे उद्योग, लघु उद्योग और बड़े उद्योग लगाने पर भी सरकार ने दावा किया था कि आईएमटी गोहाना में 7000 लगभग एकड़ में जो जमीन में आईएमटी स्थापित की जाएगी उसमें छोटी और बड़ी इकाइयां होंगी, जिससे यहां पर लोगों को यह फायदा मिलेगा। अब इस प्रोजेक्ट के बारे में सुन लीजिए कि इस प्रोजेक्ट का क्या रहा। आईएमटी खरखोदा में मारुति के आने के बाद आईएमटी गोहाना, जो कि सोनीपत जिले के ही दोनों हिस्से हैं, इनमें आईएमटी गोहाना का प्रोजेक्ट वर्तमान की सरकार द्वारा एक तरीके से मान लिया जाए तो पेंडिंग प्रोजेक्ट्स में पड़ा है, जिसके बारे में ना ही कोई अधिकारी बात करने को तैयार है,
ना ही कोई अधिकारी खुला जवाब दे रहा कि इस प्रोजेक्ट को लेकर सरकार की और अधिकारियों की क्या मंशा है। आईएमटी गोहाना अगर आप ऑफिशियल साइट्स पर भी चेक करें तो आईएमटी गोहाना का ड्राफ्ट प्लान है, फाइनल प्लान आज तक नहीं आया है। अगर गोहाना आईएमटी का भी प्लान फाइनल हो जाता है, यहां पर जमीन खरीद ली जाती है, तो गोहाना क्षेत्र के विकास को चार चांद लगने का काम हो सकता है। तो गोहाना वासी लगातार आईएमटी के गोहाना के लिए डिमांड कर रहे हैं, उसका वर्तमान में यह हाल है। नंबर 2 पॉइंट, गोहाना ड्राफ्ट प्लान। किसी भी शहर के विकास के लिए मास्टर प्लान होना जरूरी होता है, लेकिन गोहाना का ड्राफ्ट प्लान 2021 तैयार कर दिया गया, उसको रिवाइज करने का काम कर लिया गया, लेकिन उस प्लान को बनाने का काम नहीं किया गया। अगर किसी शहर का विकास चाहते हैं लोग या कोई भी चाहता है तो उसके लिए मास्टर प्लान तैयार किए जाते हैं, जैसे सोनीपत, खरखोदा और आसपास के शहरों के मास्टर प्लान तैयार कर दिए गए हैं। अगर गोहाना मास्टर प्लान फाइनल हो जाता है तो गोहाना क्षेत्र को काफी ज्यादा फायदा होगा, जिसमें गोहाना क्षेत्र को सेक्टर 1, सेक्टर 1A, सेक्टर 2, सेक्टर 3, सेक्टर 4, सेक्टर 5, सेक्टर 6, सेक्टर 7, सेक्टर 8, सेक्टर 9A, सेक्टर 9, सेक्टर 10, सेक्टर 11, सेक्टर 12, सेक्टर 13, सेक्टर 14, सेक्टर 15, 16, 17, 18 और 19 तक सेक्टर मिलेंगे, जिसमें कुल 21 सेक्टर बनाने का काम किया जाएगा, 1 से लेकर 19, और साथ में सेक्टर 9A के साथ साथ 1A सेक्टर को भी डेवलप करने का काम किया जाएगा। इन सेक्टरों की बात करें तो यहाँ पर रेजिडेंशियल, कमर्शियल, होलसेल ट्रेड इत्यादि के सेक्टर बनाने का काम होगा। लेकिन ड्राफ्ट प्लान अभी वर्तमान हालत को जानने का जो काम जरूर करें। सरकार ने पिछले दिनों प्रस्ताव लाया था कि इस गोहाना क्षेत्र में 2 नए सेक्टर डेवलप किए जाएंगे जो कि रेजिडेंशियल सेक्टर होंगे। उन पर अभी काम 1-2 महीने में शायद स्टार्ट होने की पूरी संभावना है, लेकिन ये 21 सेक्टर जब डेवलप होंगे जब गोहाना का फाइनल मास्टर प्लान लेकर आया जाएगा। लेकिन वर्तमान हालत को देखते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गोहाना का सेक्टरीय प्लान वर्तमान में पेंडिंग हालत में है और लंबे समय तक पेंडिंग हालत में रहने की पूरी संभावना दिख रही है। ये आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष रूप से है, क्योंकि ना कोई सर्वे चला हुआ है, ना किसी प्रकार का कोई अधिकारी दावा कर रहा है। इस प्रकार एक ठंडे बस्ते का प्रोजेक्ट गोहाना मास्टर प्लान हो चुका है। अगर गोहाना के निवासी जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो चाहते हैं कि गोहाना का प्लान पास हो जाए, तो गोहाना सबसे पहले गोहाना मास्टर प्लान को पास करवाने के लिए आप लोग अगर प्रयास करते हैं तो गोहाना मास्टर प्लान अगर पास हो जाता है तो इससे गोहाना के विकास को काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। एक सेक्टरीय रूप में गोहाना का विकास हो जाएगा और 21 सेक्टर गोहाना को सौगात के रूप में मिल जाएंगे। नंबर 3 पॉइंट, गोहाना मेट्रो। गोहाना मेट्रो, जब तक कोई शहर डेवलप नहीं हो जाता, मेट्रो का कोई प्रस्ताव नहीं होता। काफी लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मेट्रो के बारे में बताएं। एक बार बात चली थी, लेकिन मेट्रो का प्रोजेक्ट यहाँ पर पेंडिंग अवस्था में है, क्योंकि शहर की आबादी ही इतनी नहीं है कि यहाँ पर मेट्रो चलाई जाए। जब मास्टर प्लान और आईएमटी जैसी चीजें डेवलप हो जाएंगी, शहर की आबादी बढ़ जाएगी, इससे यहाँ पर मेट्रो आने की अपार संभावनाएं आने वाले समय में हो सकती हैं। लेकिन वर्तमान में दिल्ली सीमा से भी सटा हुआ क्षेत्र नहीं है, इस कारण गोहाना क्षेत्र को मेट्रो की सौगात वर्तमान में नहीं मिलने वाली है। नंबर 4 पॉइंट, गोहाना क्षेत्र को क्या नुकसान हुआ। गोहाना क्षेत्र को नुकसान आईएमटी खरखोदा से कुछ हद तक देखने को मिला, क्योंकि आईएमटी खरखोदा से पहले आईएमटी गोहाना को विकसित करने की लगातार चर्चाएं चल रही थी, लेकिन किसी कारण ये चर्चा पेंडिंग हो गई। मारुति के खरखोदा में आने के बाद आईएमटी गोहाना से शिफ्टिंग को लेकर आईएमटी खरखोदा पर सरकार का और अधिकारियों का फोकस हो गया। HSIIDC ने आईएमटी खरखोदा डेवलप करने के लिए लगातार स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया हो रही है, इसी कारण आईएमटी गोहाना पेंडिंग प्रोजेक्ट में रह गया। नंबर 5 पॉइंट, बड़ौदा को फायदा। आईएमटी गोहाना के आने के बाद बड़ौदा की काफी गांवों का फायदा मिलने वाला है, क्योंकि गोहाना की सीमा के अंदर मैप की अगर बात करें, बार बार मैप शो हो रहे होंगे, इसमें बड़ौदा का काफी क्षेत्र रेड कलर में शो हो रहा है, इससे काफी फायदा बड़ौदा क्षेत्र के गांवों को मिलने वाला है। नंबर 6, चावल मिल। एफएंड द्वारा स्थापित चावल मिल जो गोहाना क्षेत्र में वादा किया गया था कि 12,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार करने का काम किया जाएगा। यहां पर चावल में बासमती और सामान्य चावल की मिलिंग होने का भी काम किया जाएगा, और यहां पर चावल डायरेक्ट रूप से आप इसके अंदर मिल के अंदर बेच सकते हैं, जिससे यहां पर काफी फायदे की उम्मीद जताई जा रही थी। लेकिन यह प्रोजेक्ट भी अभी पेंडिंग पड़ा है। तो साफ बात करें तो गोहाना के अंदर आने वाले टोटल 6 प्रोजेक्ट भी ऐसे ही पेंडिंग पड़े हैं। अब क्या वर्तमान हालत की बात करें तो अब क्या होगा। अगर प्रोजेक्ट पास हो जाते तो गोहाना क्षेत्र को काफी फायदा मिलेगा, लेकिन कुछ राजनीतिक दावपेच के कारण भी गोहाना क्षेत्र को लगातार नुकसान होता रहा है।
नंबर 1 पॉइंट, अब क्या आसपास के क्षेत्रों की गांव की जमीन प्राइवेट कंपनी बिल्डर खरीदने के इच्छुक है, जिससे यहां पर लोगों को काफी फायदा होने वाला है। एक तरीके से सरकारी प्रोजेक्ट न होकर प्राइवेट कंपनियां बिल्डर द्वारा यहां पर प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए लगातार भरसक प्रयास किए जा रहे हैं और यहां की जमीन खरीदी जा रही है, जिससे आसपास का सारा क्षेत्र डेवलप हो चुका है। गोहाना एक पेंडिंग क्षेत्र है, यहां पर जमीन खरीदने से वहां के जो बिल्डर्स हैं, उद्योगपति हैं, उनको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा और आने वाले समय में यहां के आसपास के गांवों की जमीन पर प्राइवेट बिल्डर अपनी औद्योगिक इकाइयां स्थापित करेंगे, जिससे यहां पर काफी ज्यादा फायदा मिलने वाला है। अगर यहां पर जमीन के रेट की बात की जाए तो आसपास के क्षेत्र को देखते हुए गोहाना क्षेत्र के कई गांवों में जमीन का रेट काफी कम है और कुछ क्षेत्रों में जमीन का रेट काफी बढ़ा हुआ है। यहां पर अगर मिनिमम जमीन का रेट की बात की जाए तो मिनिमम 22 लाख से 50 लाख का रेट आपको मिनिमम मिल जाता है। और महंगे से महंगे रेट की बात की जाए तो यहाँ पर जो रोहतक वाला रोड है उस पर ज़मीन के रेट की बात की जाए तो वहाँ पर आपको 2.5 से 3 करोड़ प्रति एकड़ से लेकर 6 से 7 करोड़ प्रति एकड़ का रेट मिल जाता है। ये मेन हाईवे की बात मैं कर रहा हूँ। और गांव के अंदर 20-22 लाख रुपए का आपको मिनिमम रेट मिल जाता है। यहाँ पर प्लॉट के रेट गोहाना क्षेत्र में अलग अलग है, उसकी किसी सेपरेट वीडियो के माध्यम से बात करने का हम काम करेंगे। अगर आपको इस वीडियो के माध्यम से गोहाना के बारे में पता लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने का काम जरूर कीजिए। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। ये गोहाना की बड़ी अपडेट हम आप लोगों के सामने वर्तमान परिस्थिति को देख कर लेकर आए हैं। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।